क्या ताजमहल एक्चुअल में एक एंशिएंट शिव टेम्पल है या फिर एक सिंबल ऑफ लव है जो कि मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के डेथ पे बनवाया था। दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और इंडियंस को ही नहीं पता कि असली में ये है क्या। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी कहा जाता है कि इतिहास पर आधारित होता है ना कि भावनाओं। कहता इतिहास, कहा का इतिहास, बहुत सा इतिहास। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। ताजमहल is not a symbol of love. It's a symbol of atrocity, symbol of genocide. अरे तो क्या करें? छोड़ दें। अपनी सुंदरता और बनावट के लिए पूरी दुनिया में फेमस ताजमहल है कि ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है। उसे कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो पहले एक मंदिर हुआ करता था। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाया। और उनका क्लेम ये है कि ताजमहल एक मंदिर है क्योंकि उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है। किसी भी मुस्लिम के डूम स्ट्रक्चर के ऊपर कभी भी कलश नहीं रखा होता। साथ ही ताजमहल में कई सारे त्रिशूल और चक्र जैसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो कि एंशिएंट हिंदू से मैच होते हैं। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है जो कि मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ की डेथ पे एक मकबरे के रूप में बनवाया था। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। लेकिन कैसे लोग आज इतने पुराने मॉन्यूमेंट ताजमहल को एक मंदिर बता रहे हैं? तो ये स्पार्क शुरू हुई 1989 में जब एक राइटर पीएन ओक ने अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था द ताजमहल इज तेजो महाल्या अ शिव टेम्पल। उस बुक के अकॉर्डिंग ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है जिसका नाम है तेजो महाल्या। उनके बुक में ये लिखा है कि 11th सेंचुरी के एक राजा परमती देव ने इस मंदिर को बनवाया है और बाद में मुगलों ने इस मंदिर को हड़प कर एक मकबरे में बदल दिया। इनके अकॉर्डिंग ताजमहल तेजो महाल्या का ही एक कॉपीड नेम है। उन्होंने अपने बुक में कई सारे ऐसे फोटोज और नक्शे दिखाए हैं जिसके दम पे वो दावा करते हैं कि ताजमहल सच में एक शिव मंदिर हुआ करता था। पीएन ओक ने सिर्फ बुक ही नहीं लिखी बल्कि वो ईयर 2000 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर चुके हैं और ये मांग की है कि ताजमहल की अच्छे से जांच हो और असली सच सबके सामने आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन को कैंसिल कर दिया ये कहते हुए कि आपके दावे से कंफर्म नहीं होता कि वो ताजमहल तेजो महाल्या है। लेकिन ताजमहल पे क्लेम यही नहीं रुका बल्कि 2005 में एक और बार सुप्रीम कोर्ट पे क्लेम किया गया। ये ताजमहल राजा चंदेल के द्वारा बनाया गया और इसके बाद 2021 में रजनीश सिंह नाम के एक पब्लिक वर्कर ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए और उनके अंदर क्या है ये सच सबके सामने लाया जाए। ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं जो कि आज तक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक नहीं किया गया। उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। क्या वो सिर्फ स्टोरेज के लिए या फिर उसमें सच में कुछ ऐसा है जो कि सच में कुछ प्रूव करता है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या जैसे जैसे ये न्यूज फैलने लगी वैसे वैसे ये टॉपिक एक ट्रेंडिंग न्यूज बन गया। न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया में ये एक डिबेट का टॉपिक बन गया। कई लोग कहने लगे कि ये मकबरे के ऊपर कलश एक मंदिर की निशानी है। कई लोग दीवारों पे बनी फूल को शिवलिंग से जोड़ने लगे। सोशल मीडिया पे हर कोई अपना अलग अलग पॉइंट शेयर करने लगा लेकिन किसी के पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। लेकिन क्या उन 22 कमरों को खोला गया? नहीं, उन 22 कमरों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं खोला। अगर खोला भी गया होगा तो वो पब्लिकली नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1934 में ब्रिटिशर्स ने इस गेट को खुलवाया लेकिन उस गेट के अंदर कुछ भी वैसा नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ सालों पहले जयपुर के राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने ये क्लेम किया कि ताजमहल की जमीन उनके एंसेस्टर्स की जिसमें सच में पहले मंदिर हुआ करता था और इस बात ने ताजमहल के टॉपिक को एक और स्पार्क दे दिया। और इन सब के बीच स्टेफन नैप एक अमेरिकन ऑथर ये क्लेम करते हैं कि ताजमहल के अंदर हिंदू से रिलेटेड कई सारे साइन हैं। जिसके बाद निकली द ताज स्टोरी, एक बॉलीवुड फिल्म जिसके अकॉर्डिंग ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि सच में एक मंदिर है। मिलॉर्ड, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते।
शाहजहां की 7 वाइफ्स में से एक मुमताज महल की डेथ पर शाहजहां ने ये वादा किया कि वो अपनी मुमताज को कभी नहीं भूल पाएंगे और ये ऐलान किया कि मुमताज की याद में एक महान मकबरा बनेगा। ईयर 1632 में नेशनल इंटरनेशनल वर्कर आर्किटेक्चर डिजाइनर के साथ बनना स्टार्ट हुआ ताजमहल। जगह चुनी गई यमुना के किनारे, जो कि आगरा फोर्ट से भी देखा जा सकता है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए राजा जय सिंह से 22 एकड़ जमीन ली और उसके बदले में राजा जय सिंह को 4 महलें गिफ्ट की। जमीन के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, बड़े बड़े पत्थरों से ताजमहल का बेस बनाया गया ताकि नदी के पानी से दीवारें कमजोर ना हो पाए। मकराना से ऊंट और गधों पे बड़े बड़े व्हाइट मार्बल को लोड करके लाया गया। देश विदेश से कीमती पत्थरों को मंगाया गया जो कि व्हाइट मार्बल की शोभा और ज्यादा बढ़ा दे। मार्बल के 2 बड़े बड़े पत्थरों को आपस में एक स्पेशल मिक्सचर से जोड़ा गया। साइंटिफिक व्यू से ये मिक्सचर एक इस्लामिक टेक्निक का इंडियन वर्जन था जो कि इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, ताजमहल को बनवाने में 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया। ताजमहल का 4 बाग दीवान एक फारसी पैराडाइज गार्डन से लिया गया है जो कि एक पर्शियन डिजाइन से इंस्पायर, जिसमें कि पानी चारों डायरेक्शन में बहता। सालों की मेहनत और खूबसूरत डिजाइन के साथ बन के तैयार हुआ ताजमहल। मुगल हिस्ट्री के बुक्स में ताजमहल का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। बादशाहनामा और पदशाहनामा में हिस्टोरियन अब्दुल शाह ने ये लिखा है कि ताजमहल 1632 से लेके 1653 के बीच में बना है, जिसको बनाने में 32 करोड़ रुपए खर्च हुए। ताजमहल को बनवाने में जो राजा जय सिंह से यमुना किनारे की जमीन ली गई थी, उस जमीन की रिसिप्ट आज भी उनके वंशजों के पास बीकानेर आर्काइव में उपलब्ध है। यूरोपियन ट्रेवल पीटर मंडी और जिन ट्रेवल ने अपने ट्रेवल ट्री में ये लिखा है कि उन्होंने ताजमहल को बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद अली रिजवी ने अपने रिसर्च पेपर में डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च करने के बाद, सारे डेट टाइम टेक्नोलॉजी एनालाइज करने के बाद ये बताया है कि भारत में 17th सेंचुरी के पहले ताजमहल एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब मुगल्स ने ही ताजमहल को बनवाया है। कई सारे प्रूफ्स ये प्रूव करते हैं कि ये मॉन्यूमेंट ताजमहल ही है जो कि शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के याद में बनवाया था। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है कि डेटा को चेंज भी किया गया और इंडिया में ऐसे कई सारे टेम्पल्स हैं जिन्हें तोड़ के मस्जिद या फिर कोई दूसरे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में तो आपने सुना ही, लेकिन सच क्या है ये हमें नहीं पता। ये सच में ताजमहल है या फिर तेजो महल्या एक शिव मंदिर? ये एक मॉन्यूमेंट ऑफ लव है या फिर इसके नीचे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री दबी हुई है? अभी रिसेंटली जो फिल्म आई द ताजमहल स्टोरी, उस फिल्म के कारण लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये ताजमहल है और कुछ लोगों का कहना है कि ये शिव मंदिर था। ताजमहल को लेके कई सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, जैसे कि ताजमहल बनाने वाले सारे मजदूरों के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था जो कि अलग अलग देश विदेशों से आए थे। तो सबका हाथ कटवाना पॉसिबल ही नहीं था और ये थ्योरी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। बस शाहजहां और वर्कर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो फिर से ताजमहल जैसा यूनिक सिंबल ऑफ लव फिर से क्रिएट नहीं करेंगे, और वैसा हुआ भी। लेकिन वो सारे स्किलफुल वर्कर्स जो देश विदेश से ताजमहल को बनवाने के लिए आए, उन्होंने इंडिया के रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जैसे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हैं। लेकिन इंडिया में ताजमहल जैसा यूनिक आज तक कुछ नहीं बन पाया। तभी तो ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ताजमहल है वो सच में शाहजहां ने बनवाया है। ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर सच में शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था और इसका नाम ताजमहल तेजो महल्या से इंस्पायर नहीं है, बल्कि मुमताज महल के नाम में ही ताजमहल आता है। हिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर को सब एनालाइज करने के बाद ताजमहल को शाहजहां के टाइम ही बनवाया गया था। तो ये ताजमहल मंदिर तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कभी मंदिर था ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे पहले कोई शिव मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़वा के ताजमहल बनवाया गया। ऐसा हो सकता है कि ताजमहल के पहले वहाँ पे तेजो महल्या नाम का शिव मंदिर हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म 100% कहना कि वहाँ पे शिव मंदिर था ही, ये गलत है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लगता है कि सच में ये एक मंदिर है या फिर एक सिंबल ऑफ लव जो कि शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था?